हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज का जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 8th लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 8.5। ठीक है बेटा, और जो टॉपिक है हमारे पास ये मेकिंग कैलकुलेशंस इजियर। ठीक है, तो चलो टाइम को ज़ाया ना करते हुए बेटा करते हैं टॉपिक स्टार्ट। और देखो बेटा, ये एक्सरसाइज हमारे पास समझो जनरल है, इसमें हम सिंपली देखेंगे कैसे आप जो कैलकुलेशंस होते हैं, खासकर जो डेसिमल वाले, इनको आप कैसे सिंपल बना सकते हैं। और ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा इस तरह से, फर्स्ट पार्ट 1/2 प्लस 5.5 होल स्क्वायर -1। देखो बेटा, दिखने में तो ये लगता है कि ये तो बहुत टफ है, ठीक है ना, बट अभी आप देखोगे ये कितनी ईजी हमारे पास है। देखो 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे बेटा, ये बनेगा 0.5। ठीक है, तो ये आएगा फर्दर हमारे पास इस तरीके से 0.5 प्लस 5.5 स्क्वायर -1। 0.5 प्लस 5.5 आएगा 6 होल है स्क्वायर। ठीक है बेटा, -1 और 6 स्क्वायर कितना होता है बेटा 36 -1 बनेगा 35। शाबाश। फिर आ जाओ इसके बी पार्ट पे, 3 1/5 माइनस 0.2 होल क्यूब प्लस 23। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो बात समझो बेटा, जैसे हमारे पास 1/5 है, 1/5 को हम डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 5 ये पॉइंट इधर 0, तो 0.2 हमारे पास, तो ये बनेगा इस तरह से 3 प्लस 0.2। 1/5 के बदले पॉइंट देखो बेटा, ये बनेगा इस तरह से 3 प्लस 0.2, तो बनेगा 3.2 हमारे पास। 3.2 प्लस माइनस है 0.2 क्यूब प्लस 23। देखो 3.2 माइनस 0.2 तो बचेगा 3 होल क्यूब है प्लस 23 हमारे पास बेटा, तो ये बनेगा देखो 3 क्यूब होता है 27 प्लस 23 बनेगा 50। शाबाश। फिर आ जाओ इसके सी पार्ट पे, 6 स्क्वायर माइनस 3/10 प्लस 0.7। अब देखो बेटा, ये बनेगा इस तरह से हमारे पास 6 स्क्वायर होता है 36 हमारे पास माइनस, अब देखो 3/10 होता है बेटा हमारे पास 0.3, तो 3 प्लस 0.3 बनेगा 3.3 हमारे पास। फिर प्लस 0.7, अब 3.3 प्लस 0.7 बनेगा बेटा हमारे पास 4। ठीक है ना, क्योंकि देखो 0.3 प्लस 0.7 बनाएगा 1 और ये 3 तो बनेगा 4 टोटल, तो बनेगा 36 माइनस 4, तो बनेगा 32 हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, बस यही सिंपल इसमें बेटा हमारे पास के कैलकुलेशन पेज पे काम है और सीखना कि कैसे आप देखो करने के तो तरीके, आंसर तब भी ठीक, बट सोचना ये होता है बेटा कि हमारा काम जल्दी कैसे हो जाए। ठीक है ना, अदरवाइज अगर ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने बैठोगे, अगर थोड़ा सा पाथ पे हट गए तो फिर यही क्वेश्चन आप लोग को 10-10 मिनट खाएंगे और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। प्लस 4 3/4। अब देखो अगर ऐसे देखेंगे बेटा, लगता है ये बहुत ही टफ है हमारे पास, बट यही से दिमाग क्लिक करना चाहिए कि 3/4 को बेटा लिख सकते हैं हम 0.75। अब अगर किसी को नहीं है तो वो सिंपल कर सकता है ऐसे, हमारे पास इस तरह से 3 यहां से 4, ये पॉइंट यहां से 0, तो 4 7 होता है 28, नीचे 2 फिर 0, तो 4 5 20 हमारे पास, तो ये बनेगा इस तरह से 6 इंटू 3.25 प्लस देखो फिर 4 प्लस 4.75, तो बनेगा हमारे पास बेटा 4.75, तो ये बनेगा इस तरीके से 6 इंटू देखो 3.7 देखो बेटा 75.75 प्लस 0.25 बनाएगा 1, 4 प्लस 3 होता है 7 और था 1 तो 8, तो 6 इंटू 8 बनेगा हमारे पास बेटा 48। शाबाश। फिर देखो इसका बी पार्ट 2.1 प्लस 4 9/10 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा इस तरह से 2.1 प्लस देखो अभी हमने देखा बेटा ये कितना होता है 9/10 को लिख सकते हो आप। अब डिवाइड करने की
सीधे डेसिमल को पीछे ले चलना एक, क्योंकि इस टाइप की डेसिमल कैलकुलेशन बेटा हमने बहुत बार की है, ठीक है ना। तो ये बनेगा 0.9, 4 प्लस 0.9 बनेगा हमारे पास 4.9, तो 4.9 होल स्क्वायर तो बनेगा इस तरीके से। देखो 2.1 प्लस 4.9 ये बनेगा देखो 6 और ये मिला के बनेगा 7, तो 7 स्क्वायर तो होता है 49। शाबाश। फिर आ जाओ उसी के सी पार्ट पे, 4 इंटू 3.2 माइनस 4.5, ठीक है बेटा, 4 इंटू 3.2 माइनस 4/5, ठीक है। अब देखो यहां पे पहला काम करेंगे बेटा, देखो पहला काम बॉड मास चलेगा, पहला काम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, 2 4 जार 8, 3 4 जार 12, तो 12.8, फिर माइनस 4/5, जब आप इसको डेसिमल लिखोगे बनेगा 0.8, 12.8 में से 0.8 आंसर बचा 12। शाबाश। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा, वर्क आउट दीज कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इस तरीके से हमारे पास के, जैसे 1.5 इंटू 2.5 इंटू 40, देखो यहाँ पे हम खेलेंगे बेटा डेसिमल के साथ, समझना। ये बनेगा, ये था इसका ये पार्ट, देखो 1.5 का डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10, 225 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 40, ठीक है बेटा, क्योंकि डेसिमल के बाद जितना डिजिट उतना 1 के साथ नीचे 0, तो ये बनेगा इस तरीके से। देखो बेटा 10 1 जार 10 4 जार, तो सीधे सीधे हो रहा है, हो गया खत्म। अब ये भी तो 5 से हो रहा है, देखो जैसे 5 3 जार 5 2 जार, यस, यहां से फिर कैंसल, 2 1 जार 2 2 जार, अब डिवाइड में तो पूरा कैंसल हुआ, ऊपर क्या बचा 3 इंटू 25 इंटू होल 2, तो 2 इंटू 50, 2 इंटू 25 बेटा बनेगा 50, 350 जार बनेगा 150 हमारे पास। शाबाश। फिर आ जाओ बी पार्ट पे, 1.25 इंटू 3 1/2 मल्टीप्लाई बाई 56। अब जैसे ही ये इस टाइप के क्वेश्चन आए बेटा, तो टारगेट बस सिंपल रखना है कि डेसिमल को हटाना और जो मिक्सड है उसको सिंपल फ्रैक्शन बनाना है। तो इस टाइम 125 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 1 के साथ नीचे 2 0 मल्टीप्लाई बाई 2 3 जार 6 प्लस 1, तो बनेगा 7/2 हमारे पास इंटू 56, ठीक है बेटा। अब देखो ये 125 और जो हमारे पास 100 ये सीधे 25 के टेबल में आते हैं, 25 5 जार 25 4 जार, ठीक है। और देखो कैंसिलेशन आप जैसे इसके न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर आप किसी भी डिनोमिनेटर के साथ, खासकर मतलब खास करके मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है बेटा। अब देखो हमें पता है ये 4 और 56 तो सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है, 4 1 जार 4 4 4 जार, यहाँ से बचेगा 1 16, तो 4 4 जार 16, ठीक है। तो यहां से फिर बचेगा, अच्छा यहां से अब बचा 2 और 7, ये देखो 2 1 जार 2 7 से बेटा, तो कुल मिला के कितना बचा ऊपर हमारे पास, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो पूरा हट गया, तो ऊपर बचा हमारे पास 5 इंटू 7 इंटू 7, तो ये बनेगा हमारे पास 7 7 जार 49 इंटू 5 5 9 जार 45, तो 5 4 कैरी, 5 4 जार 20 हमारे पास 4 था कैरी, तो 24, तो 244 हमारे पास। फिर आ जाओ सी पार्ट पे, 2.75 इंटू 18, ठीक है बेटा। शाबाश। तो सिंपली मैं क्या करूंगा बेटा, ये डेसिमल में फिर से हटाऊंगा, तो बनेगा 275 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो 275 और 100 फिर से 25 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 25 4 जार, ये आएगा हमारे पास 25 1 जार 25, फिर बचेगा हमारे पास 27 में से तो 25 गया तो बचा 2, तो ये फिर बनेगा 25 1 जार फिर से, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा इंडियन फिर 11 इंटू 18 डिवाइड बाई 4, देखो ये तो फिर से 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जार 2 9 जार 2 2 जार, और 9 इंटू 11 होता है हमारे पास बेटा 99/2 हमारे पास 99/2। शाबाश। तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास, ठीक है। एक सेकंड, ये कौन सा पार्ट था हमारे पास, अच्छा ठीक है था सी पार्ट, ठीक है ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास बेटा इस तरह से,
तो इसको आप फिर मिक्सर बना सकते हो फर्दर। तो ये होल डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो ये बनेगा इस तरीके से हमारे पास 2 1 जार 2 4 जार, फिर बचेगा 1 9, 2 9 जार 18, फिर यहाँ से 1, तो 49 1/2 हमारे पास। शाबाश। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बेटा, ये सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हमने किया। तो अब इसमें 3 पार्ट्स है, इसमें मैं 2 पार्ट्स कराऊंगा, तो फिर आप एक पार्ट खुद कर लोगे, ठीक है बेटा, बट वो पार्ट्स करने हैं। चलो, जैसे मैं इसका फर्स्ट पार्ट दिखाता हूँ, 1.5 इंटू 3.5 इंटू 24, तो क्या काम करेंगे बेटा, डेसिमल हटाएंगे, तो 15/10 इंटू 35/10 इंटू 24। देखो 5 1 जार 5 3 जार 5 2 जार 5 7 जार 5 2 जार, ठीक है। अच्छा, अब चलो पहले लिखो, अगर किसी को कंफ्यूज होता होगा फिर ये वो लिख सकता है, क्या क्या बचा, 3 इंटू 7 और बचा ऊपर 24 डिवाइड बाई 2 2 जार 4। देखो ये 4 1 जार 4 6 जार होता है 24, हो गया काम, नीचे खत्म। तो इन बचा 3 इंटू 7 इंटू 6, तो बस इनको आप जो मल्टीपल तो ये, तो देखो ये तो कुछ नहीं बचा, 4 7 6 जार 42 हमारे पास, इंटू 3 2 3 जार 6 3 4 जार 12 हमारे पास। चलो फिर आप कर लोगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं बी पार्ट दिखाता हूँ, सी पार्ट आप लोग फिर खुद कर लोगे। 2.25 इंटू 1/2 इंटू 32, ठीक है बेटा। तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, बनेगा 225 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, ये करेंगे सिंपलीफाई, 2 1 जार 2 प्लस 1, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 32, ठीक है बेटा। अब देखो ये फिर से दोनों 25 के टेबल में आते, 25 4 जार 25, हाँ 4 8 9 जार, ठीक है बेटा, 25 9 जार। अच्छा, फिर 4 1 जार 4 8 जार 32, सीधे सीधे हो रहा है। तो ये फिर बचेगा हमारे पास, अच्छा ये फिर 2 और 8 तो फिर से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जार 2 4 जार, तो इन दैट ऊपर क्या बचा, 9 इंटू 3 इंटू 4, तो 9 इंटू 3 इंटू 4 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो 3 9 जार 27 इंटू 4 4 7 जार 28, तो 8 2 कैरी, 2 4 जार 8, तो 10, तो 108 हमारे पास। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। Aquino and Day use different method to work out the volume of cuboid। देखो बेटा, सिंपली जो हमारे पास होता है, जो क्यूबॉइड होता है हमारे पास, ठीक है ना, इसका जो वॉल्यूम होता है हमारे पास वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हमारे पास, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू। अब इसकी जो लेंथ हमारे पास यहाँ से 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इसके एज के हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, हाइट इसके वो भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम सीधे सीधे आएगा बेटा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हमारे पास, तो ये बनेगा 12 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब तो सिंपल बनाए, मतलब कैलकुलेशन, तो बनेगा 25/10 इंटू 25/10, ठीक है बेटा। देखो यहां से समझना, 5 1 जार 5 5 जार 5 2 जार 5 1 जार 5 5 जार 5 2 जार, फिर देखो समझो 2 2 जार होगा यहाँ से बेटा 4, ठीक है ना, और 4 1 जार 4 3 जार, तो ये पूरा हो रहा है 4 1 जार 4 3 जार। तो इन दैट क्या बचा हमारे पास बेटा, 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 5 5 जार 25 इंटू 3 बनेगा 75। अब देखो बेटा, ये था सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, और ये बनेगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम आएगा। शाबाश। अच्छा, फिर से क्या बताया बेटा आप लोग को, इस तरीके से यहाँ पे इसने 2 मेथड दे इसका, एकीन और डाई का, ये बकवास दोनों है, तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे करोगे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाओ बेटा इस तरीके से, फिर इसने सिंपली आप लोग को सी पार्ट में बताया कि एल के बदले कितना लेना है, फिर 14, फिर दूसरे केस में एल के बदले 15, बस यही चीज। तो ये चीजें तो आप लोग खुद करोगे बेटा, तो करना वही है, जैसे यहाँ पे एक केस में कितना डालोगे, एल के बदले 14, और दूसरे केस में फिर एल के बदले 15 डालोगे, तो कोई टफ नहीं, ये चीज अब आप कर सकते हो। फिर आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि वर्क आउट दिस कैलकुलेशन, सम वर्किंग हैज बीन शोन टू हेल्प यू। जैसे हमारे पास बेटा ए पार्ट है 0.28 इंटू 5 स्क्वायर, तो मैंने सिंपली बताया ना बेटा, सिर्फ डेसिमल के साथ खेलना सीखो, तो वही बनेगा 28 डिवाइड बाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है, 5 5 जार 25, अभी ये दोनों तो 25 1 जार 25 4 जार 4 1 जार 4 7 जार, हो गया खत्म। तो आंसर 7। आ जाओ बी पार्ट पे, 0.7 इंटू 4 2 बाई, जो इसने यहाँ पे बकवास किया इतना नहीं करना है, ठीक है ना। तो बनेगा 7/10, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर आपको सीधे सीधे लिखेगा कि उसने ये ठीक किया कि नहीं। और सेटअप, अच्छा ये सिंपलीफाई करेंगे, 4 7 जार 28 प्लस 2 बनेगा 30, 30/7 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये सीधे सीधे 10 1 जार 10 3 जार, हो रहा खत्म, 7 1 जार 7 1 जार, तो यहाँ से 3 1 जार 3। फिर आ जाओ बेटा सी पार्ट पे, 1.3 इंटू 4 क्यूब माइनस 4, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा इस तरह से, 1.3 बनेगा 13/10, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा 4 क्यूब, देखो बेटा 4 क्यूब होता है 4 4 16, 16 इंटू 4 बनेगा 64, तो बनेगा 64 माइनस 4, तो ये बनेगा 13 डिवाइड बाई 10 इंटू 60, 10 1 जार 10 6 जार, तो यहाँ से कितना बचा 13 इंटू 6, 3 6 जार 18, 1 कैरी 6, तो 78 हमारे पास, तो हो गया खत्म। फिर आ जाओ बेटा वर्कआउट दिस कैलकुलेशन, क्वेश्चन नंबर 7, तो फिर से यही काम है, कैलकुलेशन ही करना है। तो सिर्फ इसी डेसिमल के साथ खेलना सीखो, ठीक है ना बेटा। जैसे ए पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 1.6 इंटू 5/8, तो सीधे सीधे बनेगा 16/8, सॉरी 16/10, हाँ, मल्टीप्लाई यहाँ से 5/8, देखो 8 1 जार 8 2 जार, 5 1 जार 5 2 जार, 2 1 जार 2 1 जार, खत्म, तो आंसर बचा 1। आ जाओ बी पार्ट, चलो बी पार्ट में आप लोग तक छोड़ता हूँ, फिर है सी पार्ट इसका, 0.328 इंटू 5 क्यूब, देखो बेटा ये बनेगा 328 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे ख्याल रखना बेटा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, तो बनेगा नीचे 1000। अब 5 क्यूब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 क्यूब होता है सीधे से 125, 120, देखो 1000 और 125 दोनों 25 के टेबल में आते हैं, 25 5 जार 25 40 जार हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 100 तो 4 से हो रहा है, तो फिर नीचे आएगा 0, शाबाश। फिर से हो रहा है 5 1 जार 5 8 जार, तो इन द एंड क्या बचा हमारे पास 328 डिवाइड बाई 8, तो ये तो फिर सीधे सीधे हो रहा है 8 1 जार 8 4 जार 32, 8 1 जार 8, तो आंसर कितना बेटा हमारे पास 41, शाबाश। फिर आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो जस्ट वेट, मैं देखूंगा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इससे इजी दुनिया में कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती, ठीक है ना बेटा, बस चीज है कि समझना है। क्वेश्चन नंबर 8, द डायग्राम शोज अ पाथ, द लेंथ ऑफ द पाथ इज इतना एंड द विड्थ ऑफ द पाथ इज इतना। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे ये पाथ एक रेक्टेंगल बना रहा है, इसकी लेंथ है 3.2 मीटर और इसकी ब्रेड्थ है 5/8 मीटर्स। तो हमें क्या बताना बेटा, इस पाथ का एरिया, इस पाथ का एरिया हमारे पास, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो बेटा ये पाथ तो रेक्टेंगल के शेप में, तो एरिया आएगा सीधे सीधे इसका हमारे पास, वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर, वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी इसकी 3.2 इंटू ब्रेड्थ है 5/8, तो ये बनेगा 32/10 मल्टीप्लाई बाय 5/8 हमारे पास, 5 1 जार 5 2 जार, 8 1 जार 8 4 जार 32, 2 1 जार 2 2 जार हमारे पास बेटा। अब देखो ये था मीटर इंटू मीटर, तो बनेगा मीटर स्क्वायर, तो 2 मीटर स्क्वायर इसका एरिया बेटा। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, what strategy could you use to work out this and this।
तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं, सिंपल करेंगे जैसे कर रहे, ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। 2 4/9 हमारे पास, तो पहले ये करेंगे, देखो बेटा, अब बात समझो बेटा, ये ऐसे स्क्वायर है, तो जब मैं 0.2 को डेसिमल हटाऊंगा तो बनेगा 2/10। तो स्क्वायर होल पे इस चीज का ख्याल रखना, इंटू ये सिंपलीफाई करेंगे ऐसे, 3 1 3 +2 तो बनेगा 5/2। तो ये फिर फर्दर आएगा, ये इसका अलग स्क्वायर इसका अलग, तो 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 5/2 हमारे पास, तो बनेगा 5 1 5 20 2 1 2 2, ठीक है बेटा। तो अच्छा ये बना, फिर इधर ये बचा 2/10 2/20 2 1 2 10, तो बनेगा हमारे पास बेटा 1/10 1/10 मतलब होता है 0.1, शाबाश। फिर आ जाओ इधर से, तो बनेगा 75/100 होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा इंटू, अच्छा एक चीज, हम एक और काम कर सकते थे, ये 2 1 2 5 होता था इधर से, ये भी अब तब, चलो वो मैं इधर दिखाऊंगा, क्योंकि देखो अगर आप ऐसे 75 स्क्वायर करने बैठोगे ये तो और खींचेगा, तो ये तो सीधे सीधे हो रहा है ना, इससे पहले कैंसल, 4 25 4 25 3 और यहां से बचेगा 2 9 18 +4 तो 22/9, तो ये बचेगा हमारे पास बेटा 3/4 होल स्क्वायर इंटू 22/9। तो ये फर्दर आएगा हमारे पास, फिर 3 स्क्वायर था 9/4 4 16 इंटू 22/9, ठीक। तो ये तो फिर पूरा हट गया, 9 1 खत्म, ठीक है। 2 1 2 11 2 1 2 8 तो ये हमारे पास बेटा 11/8। तो इसको अगर आप मिक्सर बनाओगे ये बनेगा इस तरीके से, 8 1 8, ठीक है। तो यहां से बचा फिर 11 में से 8 बचा 3, तो 1 3/8 हमारे पास, शाबाश। तो ये इसका आएगा बेटा हमारे पास आंसर। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर, अच्छा फिर ठीक है, फिर इसका डी पार्ट हमारे पास एक और है इसका, यूज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू वर्क आउट दिस। चलो इसके लिए भी हम बेस्ट स्ट्रेटेजी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ये डी पार्ट हमारे पास बेटा, यहां से जो पार्ट है 0.8 होल स्क्वायर इंटू 7 1/2, तो बनेगा हमारे पास बेटा 8/10 होल स्क्वायर, 2 7 14 +1 तो 15/2 हमारे पास। देखो या तो सिंपल अगर स्क्वायर सीधे भी करोगे इस टाइम कोई मसला है, 8 स्क्वायर होता है 64, 10 स्क्वायर होता है 100 मल्टीप्लाई बाई 15/2, ठीक है बेटा। तो बनेगा 5 1 5 3 5 20, यहां से होगा 2 1 2 32, तो पहले लिखते क्या आया 32 इंटू 3 डिवाइड बाई 20, फिर से 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 16 2 10, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा फिर इस तरह से, अच्छा ये तो फिर 2 से फिर से हो रहा है कैंसिल, 2 1 2 8 2 5, तो ये बनेगा फिर 3 इंटू 8 24 डिवाइड बाई 5, तो इसको फिर मिक्सर में लिखोगे, ये बनेगा 5 4 20 5 4 20, तो रिमाइंडर 4, तो 4/5 हमारे पास, शाबाश। फिर आ जाओ बेटा हमारे पास, ओ सॉरी एक सेकंड रुकना, ये पीडीएफ बैक हो गई। तो बस यही चीज बेटा, इन चीजों में क्या करना कि सीधे सीधे प्रैक्टिस, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे ठीक है ना, उतना चीजें आप लोग को अच्छे से आएंगे। सारा काम जो है प्रैक्टिस का, और जो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ इनको नोट डाउन करना है। हाँ जस्ट वेट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज, देखो बेटा हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, और ये सीधे सीधे एक राइट ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी लेंथ तो नहीं पता हमारे पास, लेंथ मतलब इसकी बेस कुल मिला के, और इसकी हाइट 0.9 मीटर है, और इसने खुद बताया बेटा इस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हमारे पास गिवन है, वो है
1/20 मीटर स्क्वायर, या इसको हम एरिया लिख सकते हैं, इसको सिंपलीफाई 21 प्लस 1 तो 21/20, ये इसका एरिया हमारे पास। ठीक है, हमें क्या करना बेटा, इसका लेंथ। अब जब हम पता है बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जनरल ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट हमारे पास। तो देखो बेटा ये जो एरिया है वो इस ट्रायंगल का है, और इस ट्रायंगल का मैं अगर एरिया फाइंड करो इस फार्मूला से, तो वो तो इस एरिया के बराबर होगा, तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करो। तो सिंपली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास बेटा वो 1/2 बेस इंटू हाइट, और वही एरिया कितना हमारे पास गिवन है 21/20, तो यहां से 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब ये वाला, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ठीक है ना, ट्रायंगल का। लेंथ तो नहीं पता है, तो एल रखेंगे इंटू एच कितना है, 0.9 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा फिर आ जाओ, ये डिवाइड इधर चला जाएगा मल्टीपल, ये चल रहा था 21/20, ये डिवाइड इधर चला जाएगा मल्टीपल, और ये मल्टीपल इधर चला जाएगा डिवाइड, तो कुल मिला के फिर जो लेंथ आएगी हमारे पास एल आएगा 21/20 इंटू ये बनेगा हमारे पास बेटा 0.9, अच्छा सॉरी ये डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल इधर चला जाएगा डिवाइड, तो 0.9 इन होल डिवाइड बाई, ये डिवाइड इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, शाबाश। अब याद करो बेटा एक सेकंड, जब अभी हमारे पास ऊपर होता था भी न्यूमरेटर में डेसिमल में, फिर हम जैसे डिवाइड बाय करते थे, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, हमारे डिवाइड बाय 100, इस टाइम डिवाइड में डेसिमल नंबर है, तो जो मल्टीपल होगा 10 वो ऊपर न्यूमरेटर को होगा, तो यहां से एल का वैल्यू आएगा बेटा हमारे पास 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 2/9 इंटू 10, तो ये बनेगा इस तरह से 10 1 जार 10 2 जार 2 1 जार 2 1 जार खत्म, 3 1 जार 3 3 जार 3 1 जार 3 7 जार। ठीक है बेटा, तो ये लेंथ बचा हमारे पास कुल मिला के 7/3, या इसको मिक्सर में लिखोगे बनेगा 3 2 जार 6 1, तो 2 1/3 हमारे पास। शाबाश। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 10 इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, वर्क विद अ पार्टनर टू दिस क्वेश्चन हमारे पास। चलो इसके लिए पार्टनर ढूंढना है, तो वो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 11 पास बेटा इस तरह से कि व्हाट स्ट्रेटेजी कुड यू यूज टू वर्क आउट दिस एंड दिस हमारे पास। शाबाश। तो इस चीज में क्वेश्चन में ख्याल रखना बेटा, देखो अच्छा वो पार्ट है, क्योंकि अगर इसमें दिमाग नहीं आया तो ये फिर ये क्वेश्चन घुमाएगा आप लोग को, और घुमाएगा ऐसा है कि आपको आता भी होगा और कर भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसे, और दूसरा पार्ट हमारे पास 10 माइनस स्क्वायर रूट 12/25। शाबाश। सारा काम बेटा वही है डेसिमल का बस, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है, तो ये बनेगा 225 डिवाइड बाई 100 प्लस यहां से बनेगा 2 5 10 11/2 हमारे पास। अब देखो बेटा ये स्क्वायर रूट इस पे अलग जाएगा, इस पे अलग, तो ये बनेगा 225 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 100। अब देखो बेटा ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, 225 बन रहा है 15 का स्क्वायर, और 100 बनता है 10 का स्क्वायर। चलो इसको मैं देखो चाहूँ तो मैं इसको मैं यही पे स्टेप 1 सेकंड में उड़ा देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझ आए। तो ये बनेगा इस तरह से बेटा 15 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर और रूट कैंसल स्क्वायर, अगर किसी को डाउट है इन चीजों में वो चैप्टर नंबर 1 देखना, उसमें मैंने ये चीजें अच्छे से डिस्कस किया है। तो यहां से क्या बचा फिर 15/10, तो ये बचेगा हमारे पास 15/10 प्लस 11/2। अब मैंने क्या देखो बेटा, अब यहाँ पे 10 तो इसको मैं डिनोमिनेटर सेम बना सकता हूँ, यहाँ पे 5/5 करके, तो ये फर्दर बनेगा हमारे पास फिर बेटा इस तरह से 15/10 प्लस 5 1 जार 5 5 1 जार 5 हमारे पास, तो 55/10। तो ये फिर फर्दर बनेगा इस तरह से बेटा हमारे पास के होल डिवाइड बाय 10, 55 प्लस 15 तो बनेगा 70
7 10 1 जा 10 7 जा, तो आंसर कितना है बेटा हमारे पास 7। शाबाश। तो ये सारा काम इसमें किया। अब आ जाओ इस पार्ट पे, 10 माइनस 12.25, ठीक है। अब आ जाओ यहां से बेटा, ये बनेगा इस तरह से 10 माइनस स्क्वायर रूट 1225 डिवाइड बाई 100। तो ये वही कहानी चलेगा, इस पे अलग स्क्वायर रूट, इस पे अलग स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 10 माइनस स्क्वायर रूट 1225 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट 100 तो मुझे पता है, ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। और 1225 में नहीं पता है भी क्या बनता है कि नहीं। अब इसी के आसपास ढूंढते जाओ। देखो बेटा हमारे पास, चलो एक पहले मैं एक काम करता हूँ, ये पार्ट में ऐसे रब करता हूँ। देखो बेटा अगर मैं सिंपली अगर देखो 30 स्क्वायर होता है 900 और 40 स्क्वायर होता है हमारे पास होता है 1600। मतलब अगर होगा भी इसका स्क्वायर कोई, वो कहाँ की किन के बीच में, देखो ढूंढना भी कैसा है, मतलब वो 30 और 40 के बीच में हो सकता है। अब बात समझो बेटा, अगर मैं 31 ले लू, अगर मैं 31 स्क्वायर ले लू, तो देखो जैसे हमारे पास बेटा इस तरीके से, अब यहां से अगर मैं क्या करता हूँ सिंपल, देखो चाहूँ तो मैं इसको बेटा सेकंड में निपटा सकता हूँ, मगर मैं जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ ना, ये आपको बहुत ज्यादा यूज हो गई, खासकर ये पहचानने में कि किसका परफेक्ट होगा ये। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा 17 इंटू 17, जरा मुझे बताओ जो भी आंसर आएगा उसके वन प्लेस पे क्या डिजिट आएगा, वो आएगा सीधे सीधे 7 7 49, तो 9, ठीक है बेटा। अगर कल के टाइम में ऐसे 39 इंटू 39, तो अगर मैं बताऊंगा जो भी आंसर आएगा उसके वन प्लेस पे क्या डिजिट आएगा, तो आप लिखोगे 9 9 81, तो 8 कैरी, तो 1 लिखेंगे इधर, तो मतलब 1 आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब 31 स्क्वायर, तो ये आएगा 31 इंटू 31, तो ये आएगा 1 इंटू 1, तो वन प्लेस पे क्या आएगा 1। तो क्या हमें बेटा वन प्लेस पे 1 चाहिए, नहीं आया समझ बेटा। तो जब मैं 32 ले लूँ तो बनेगा 32 इंटू 32, 2 2 जार 4, तो नहीं चाहिए। फिर आएगा 33 इंटू 33, वो 3 3 जार 9, नहीं चलेगा। फिर आएगा 34 इंटू 34, 4 4 जार 16, तो वन प्लेस पे आएगा 6, तो नहीं आएगा। फिर आएगा 35 इंटू 5, 35, तो वो क्या बनता है हमारे पास बेटा वन प्लेस पे 5 5 जार आएगा 25, तो वन प्लेस पे 5, तो अगर होगा भी तो फिर 35 होगा। और इसी पे आप चेक करेंगे, तो अगर होगा भी तो वो 35 हो सकता है। तो 5 5 जार 20, तो 5 5 2 कैरी, तो 3 5 जार 15, तो 17, फिर मल्टी इधर 3 5 जार 15, तो 5 1 कैरी, 3 3 जार 9, तो 1 0, तो 5 12 2 1 1 2 2 5, आया समझ बेटा। तो इस तरीके से पहचाना करो। तो ये बनेगा फिर इस तरीके से 1 10 माइनस, ये बनेगा स्क्वायर रूट। तो अब हमने तो दिखा ये किसका स्क्वायर रूट बनता है 35 स्क्वायर, और 100 तो पता ही 10 स्क्वायर बनता है। स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये कितना बचा हमारे पास बेटा 10 माइनस 35 बाई 10, 10 माइनस 35 बाई 10 हमारे पास। अब तो देखो सिंपली क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हो यार, नीचे 1, तो 10 10 जार 100 माइनस 35 1 जार 35 डिवाइड बाई 10, तो ये बनेगा इस तरीके से 100 तो 65 डिवाइड बाई 100, तो ये फर्दर फिर 5 से कैंसिल होता है, 5 20 जार 5 1 जार 5 3 जार 15, ठीक है बेटा। तो 13 डिवाइड बाई 20, 13 डिवाइड बाई 20 हमारे पास, शाबाश। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अच्छा फिर इसने हमारे पास बेटा एक और पार्ट दिया इसका, एक और पार्ट हमारे पास इसका दिया है, तो वो हम देखेंगे। या अगर आप एक काम भी कर सकते थे बेटा, यहाँ पे हम इसको 1 2 2 5 था ना हमारे पास, इसको हम कैंसिल भी कर सकते थे, 25 के टेबल में आता था। चलो ठीक है, ये भी हमने सीखा तो कोई मसला नहीं। वो अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो इसका डी पार्ट है, वो मेथड अब मैं उसमें सिखाऊंगा, बट वो तब है कि जब कैंसिल होगा। यूज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू वर्क आउट 4.25 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 1/7/9, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा 425 डिवाइड बाई 100 इंटू, ये बनेगा देखो बेटा 9 1 सा 9 प्लस 7, तो 16 डिवाइड बाई 9 होल स्क्वायर रूट है। अब देखो ये तो इजी है,
16 आता है 4 स्क्वायर, या आता है 3, तो इसीलिए आएगा 4/3 हमारे पास। और ये दोनों 100 के टेबल में आते हैं, 25 ये सारे हैं 25 के टेबल में, तो 25 4 जार 25, 100 तो होता है 4 बार, तो 4 8 12 16 17 टाइम्स, तो कुल मिलाएगा 17/4। तो ये फिर बनेगा स्क्वायर रूट अलग, 16 स्क्वायर रूट तो होता है 4, तो 4/3 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां से फिर 4 से 4 कैंसल, तो बचेगा 17/3, या फिर इसको फर्दर लिख सकते हो 3 5 15, 3 5 15, तो रिमाइंडर बचा 1, तो 5 2/3 हमारे पास। फिर हमारे पास बेटा इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से किए, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा हमारे पास। सो क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हिरोम यूजेस दिस फॉर्मूला इन हिज साइंस लेसन, k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। पहचानो कौन सी फार्मूला बेटा हमारे पास, अगर कभी गलती से ठीक होगी, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए होता है। शाबाश, जो भी कोई मूवी का ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ जो पोजेस होती है एनर्जी उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैं इंशाल्लाह साइंस स्टार्ट करूंगा तब तो चीजें अच्छे से समझेंगे। शाबाश, अब सिंपली हमें क्या करना है, यूज द फॉर्मूला टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ के वन। तो सिंपली हमें एम और वी का वैल्यू पुट करना है ए पार्ट में। तो के का वैल्यू आएगा हमारे पास बेटा 1/2, एम कितना पुट करना है 2 1/4 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना पुट करना है 1/3, और होल स्क्वायर है बेटा, इस चीज का ख्याल रखना बेटा। तो बनेगा इस तरीके से 1/2, तो इसको सिंपलीफाई करो, 2 4 8 + 9, तो 9/4, तो ये बनेगा इस तरह से बेटा, 3 1 3 + 1, तो कितना आता है 4/3। ये भूल नहीं जा रहा, ये स्क्वायर है इसके ऊपर, तो इस तरह से बैठेगा हमारे पास बेटा 1/2 इंटू 9/4। अब पहले स्क्वायर सॉल्व, 4 4 16, 3 3 9, तो 16/9। देखो खत्म, 9 से 9 कैंसल, 4 1 4, 4 16, 2 1 2 2 तो खत्म, ये 2 बचा आंसर। यहां से आंसर क्या बचा यहां से बेटा हमारे पास 2। दिस इज हाउ Hiram rearranges this for the former to make V the subject। तो कुल मिला के हमारे पास बेटा P पार्ट में क्या करना है, अब V देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है K, तो अब हमें क्या बनाना है V को सब्जेक्ट, मतलब इस फॉर्मूला को इन टर्म्स ऑफ V लिखना है। अच्छा पहले देखेंगे इस ने जो खुद लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, इसने जो लिखा है √2k डिवाइड बाय m। फिर देखो क्या बोल रहा है, use values of k, sure Hiram has rearranged the formula incorrectly, rearrange the formula correct to make V subject। ये खुद बोल रहा है बेटा, इसने जो यहाँ पे यूज किया है वो इनकरेक्टली। तो अब देखो करेक्ट क्या बनेगा बेटा, देखो हमें V को सब्जेक्ट, मतलब ये एम वी ये स्क्वायर इधर सारा कुछ ले रहा, मगर स्टेप बाय स्टेप, पहले जो ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीपल, तो ये बनेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। अब ये m पहला चला गया दिस, लास्ट में फिर स्क्वायर ले जाएंगे, ये m मल्टीपल इधर चला गया डिवाइड, तो v स्क्वायर आएगा 2k डिवाइड बाय m। अब ये स्क्वायर ये इधर चला जाएगा रूट, तो v इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, और ये होल रूट बनेगा दिस पे भी और दिस पे भी, तो ये बनेगा इसका बेटा एक्चुअल, ना कि ये हमारे पास। शाबाश, फिर बोल रहा है यूज योर फॉर्मूला इन पार्ट सी टू वर्क आउट द वैल्यू ऑफ v1। तो हमें अब पार्ट डी में बेटा हमारे पास सीधे सीधे वैल्यू पुट करना, v इज इक्वल टू √2 इंटू के के बदले कितना पुट करना 18 डिवाइड बाय m के बदले 25। देखो ये भी आप लोग को मेहरबान है, इसने भी आप लोग को वैल्यू सोच समझ के दिया है। 2 इंटू 18 आएगा 36, तो देखो 36, देखो ये स्क्वायर रूट अलग, ये स्क्वायर 36, तो ये तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। ये 6 का, ये 25 का, तो ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो बनेगा 6 डिवाइड बाय 5 से रूट कैंसल, 5 25 था 5 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसल, तो बनेगा 5। तो फर्दर इसको बेटा मिक्सर में लिख सकते हो, 5 1 5 रिमाइंडर 1, तो 1 1/5 हमारे पास। शाबाश, तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 11, और इसी के 12, तो इसी के साथ हो जाता बेटा इस चैप्टर का द एंड, इस एक्सरसाइज का।
अच्छा, अब इसमें बेटा हमारे पास एक छोटी मोटी एक्सरसाइज है, चेक योर प्रोग्रेस। इसमें हमें 5 क्वेश्चन है, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें, मैं देखो कुल मिला के ईजी है इसमें हमारे पास, तो बस मैं ये काम करूंगा, हर एक क्वेश्चन के मैं एक एक दो दो पार्ट दिखाऊंगा जल्दी जल्दी, सच दैट कि ये एक्सरसाइज हम यही से खत्म करेंगे, और फिर एक चैप्टर भी हमारे पास इसी के साथ फिनिश हो जाएगा, क्योंकि फिर बार बार इंसान तंग आता है पढ़ाते जाओ मुझे, और मुझे इतना, ठीक है ना, चैप्टर था बस खत्म होना चाहिए जल्दी जल्दी। राइट डाउन इफ दिस फ्रैक्शंस, चेक योर प्रोग्रेस बेटा। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल याद करो, याद करो जब मैंने बोला था बेटा ए पार्ट बी पार्ट, तब तक आप याद करो जब तक मैं लिखता हूं सी पार्ट, शाबाश याद करते जाओ। 1/30 दिस, पहले मैंने बताया बेटा कि जब भी रिकरिंग देखोगे, अगर कोई मिक्सर है उसको सिंपलीफाई करो, और फ्रिक्शन फ्रैक्शंस को हमेशा क्या करो, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये तो ऑलरेडी भी सिंपलेस्ट है, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। अब इसको थोड़ा सा सिंपल, 32 1 32 प्लस 7, तो बनेगा 39/32। फिर मैंने क्या बताया था बेटा, अगर आप डिनोमिनेटर को 2 के पावर में लिख पाए, जैसे इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो ना इसको 2 के पावर में ना 5 के पावर, ना इन दोनों के, तो मतलब ये हमारे पास आएगा बेटा रिकरिंग डेसिमल, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो रिकरिंग होगा। अब ये 16 क्या लिख सकते हो बेटा हमारे पास 2 के पावर में, तो इसको इजीली लिख सकते हैं हमारे पास बेटा 2 रेज पावर, इस तरह से देखो 2 रेज पावर 4, तो मैंने कहा अगर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 2 रेज पावर 4, तो मतलब लिख पाए बेटा हमारे पास 2 के, तो इसका जो भी डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा, वो टर्मिनेटिंग। फिर देखो फिर से 15 को, 15 हमारे पास खाली डिनोमिनेटर पे 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, हाँ अगर इसको हम 2 इंटू 5 लिखते हैं तब ये बनता है टर्मिनेटिंग। मैंने बोला या तो 2 के पावर में होना चाहिए, 5 के पावर, या 2 और 5 के पावर में, तो तब हम लिख सकते, तो ये तो नहीं, ये तो फिर रिकरिंग आएगा इसका बेटा। फिर 32 तो इजिली हमारे पास है, तो ये तो 2 रेज पावर 5 फिर से, तो ये भी टर्मिनेटिंग हमारे पास, तो इसकी भी डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग आएगी। फिर हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, वर्कआउट दिस कैलकुलेशन हमारे पास, राइट ईच आंसर एज ए मिक्सड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसके हमारे पास 3 पार्ट से 2 पार्ट में कराता हूं, तो एक पार्ट आप लोग फिर खुद करोगे, हिसाब होगा बराबर। अच्छा, पहला काम क्या करना बेटा, बॉड मास पहला मल्टीप्लाई। अच्छा, मिक्सर तो हम चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई बॉड मास नहीं, ठीक है। 4 7 28 प्लस 5 तो बनेगा 35/8। अच्छा, ये बनेगा 3 1 3 2 4 8। देखो हमारा काम तो इजी है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा काम तो इजी होगा। ये बनेगा 38/8, तो ये दोनों कैंसिल हो गए 2 से, 2 1 2 4 2 19 तो ये फर्दर बनेगा हमारे पास बेटा सीधे सीधे 4 4 होता है 16, 19 माइनस 16 आएगा हमारे पास रिमाइंडर 3, तो इसका आएगा मिक्सड आंसर 4 3/4 हमारे पास। फिर आ जाओ इसी का सी पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हमारे पास है इस तरीके से कि 5 1/2 माइनस 2 1/5 माइनस 1 2/3, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास 2 5 10 प्लस 1, तो 11/2 माइनस, पहला मिक्सड सॉल्व करो, तो 2 5 10 प्लस 1 हमारे पास, तो ये भी आएगा 11, भी आएगा 11/5 माइनस 3 1 3 प्लस 2, तो 5/3 5/3। तो पहला काम क्या करना है बेटा, मिक्स या ब्रैकेट सॉल्व। देखो या तो डिनोमिनेटर सेम बना सकते हो या तो सीधे क्रॉस मल्टीपल, इस टाइम क्रॉस मल्टीपल इजी होगा। तो ये देगा हमारे पास 11/2 मल्टीप्लाई माइनस 3 1 3 1 तो 33 माइनस 5 1 25 डिवाइड बाई 15, तो ये बनेगा 11/2 हमारे पास बेटा माइनस 33 माइनस 15, तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 8/15 8/15। तो कुल मिला के अब क्या करना है, 11/2 माइनस 8/15, 11/2 माइनस 8/15 हमारे पास, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 11 इंटू 15
11 इंटू 15 आएगा 15 वन जार 15, 15 वन जार 15, तो 5 6 1, तो 165 माइनस 2 8 जार 16, 2 15 जार 30, तो यहां से बचेगा हमारे पास बेटा 15 में से 6 बचेगा 9, अब ये बचा खुद 15, 15 में से एक तो 14, तो 149 डिवाइड बाई 30, 149 डिवाइड बाई 30। अब देखो, अब हमें देखना है कहीं ये किसी नंबर से तो किसी के टेबल में तो नहीं आते। देखो 3 तो हमें पता है, 30 तो या तो 3 के 10 के या 2 के, 2 और इसका तो कोई वास्ता नहीं, आर ये 1 तो नहीं होगा, 10 और 10 से भी तो होगा, तो ये 3 से हो, 3 के डिविजिबिलिटी हमें पता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो पूरा डिजिट, तो ये बनेगा 9 प्लस 13 14, तो नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे इसको मिक्सड लिखो। देखो ये 149 है, अगर मैं 35 जार करूँ 150 ज्यादा जगह, तो 13 4 जार 34 जार तो 120, 149 माइनस 120, 120, तो 9 में से 0 तो 9, तो 29 बेटा हमारे पास, तो 429/30 आएगा इसका आंसर। अच्छा फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें ये तो कुछ नहीं, ये तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरीके से कि जैसे 5/8 इंटू 20, ठीक है। देखो ये बनेगा 4 1 जार 4 5 जार 4 1 जार 4 2 जार 5 5 जार 25 डिवाइड बाई 2, तो इसको मिक्सर बना सकते हो, 2 इंटू 12 24, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर इसी का बी पार्ट 7 इंटू 9 7/9 इंटू 12/35, 7 1 जार 7 5 जार, ठीक है बेटा, 3 3 जार 3 4 जार, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 4/3 5 जार 15, 3 5 जार 15 हमारे पास, और ये हमारे पास प्रॉपर है तो इसको मिक्सर हम नहीं बना सकते। शाबाश। फिर आ जाओ फोर्थ पे, जैसे 40 डिवाइड बाय 5/6, तो फिर हम क्या करते थे बेटा, 40 जो होल डिवाइड है इसको मल्टीपल में और इसका करते थे रेसिप्रोकल, तो हो गया काम 5 1 जार 5 8 जार 6 8 जार 48। फिर इसी का हमारे पास बेटा ये क्या क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फिर इसी का बी पार्ट 9/52, फिर होल डिवाइड बाय 3/13, तो बनेगा हमारे पास बेटा 9/52 मल्टीप्लाई बाय 13/3, तो ये देखो बेटा ये बनेगा इस तरह से 3 1 जार 3 3 जार 13 1 जार 13 4 जार, तो ये बनेगा सिंपली फिर 3/4 हमारे पास आंसर। फिर आ जाओ बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास ये ऑलरेडी जो भी हमने एक्सरसाइज किया है उसी पे है। ए पार्ट 8 इंटू 6.25 प्लस 3/4, तो क्या बनेगा, देखो बेटा 8 इंटू, तो याद करो 6.25 प्लस 3/5 को क्या होता था बेटा हमारे पास 0.75, तो बनेगा 3.75, 6 3 9 0.25 0.75 बनेगा 1, तो 9 प्लस 1 बनेगा 10, तो ये बनेगा 8 इंटू 10, तो बनेगा हमारे पास 80, हो गया काम। फिर इसी का बी पार्ट 1.25 इंटू 2.5 इंटू 16, तो सीधे डेसिमल को हटाओ, तो ये बनेगा डिवाइड बाय 100, 25/10 इंटू 16, 25 5 जार 25 4 जार, ठीक है बेटा, तो यहां से फिर बनेगा इस तरीके से 5 1 जार 5 2 जार, फिर देखो बेटा ये बनेगा 2 4 जार 8 8 1 जार 8 2 जार, तो ये पूरा खत्म 8 1 जार 8 2 जार, 2 इंटू 25 हो गया 50। फिर इसका लास्ट पार्ट देखो 1.2 इंटू 5/18, तो 12/10 इंटू 5/18, तो ये सीधे सीधे 6 हो रहा है, देखो 5 1 जार 5 2 जार 6 1 जार 6 2 जार 6 1 जार 6 3 जार,
टू वन जार खत्म, तो बचा ऊपर क्या बचा 1/3, तो हो गया काम। तो इसी के साथ बेटा इस एक्सरसाइज का भी होता है एंड, और इसी के साथ हो गया चैप्टर नंबर 8 का भी द एंड हमारे पास। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ मैं बेटा जो हमने ये चैप्टर पढ़ा और खासकर जो एक्सरसाइज आज पढ़ी ये आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है बेटा, बस सिंपली क्या कर, देखो बेटा इजी होता है हमारे पास, सिंपली मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, तो चीजें खुद ब खुद आने लगेगी। वरना ऐसे देखोगे हाथ ऐसे बांध के तो ऐसा काम नहीं होता है। जब देखते हो लोग लेक्चर तो कॉपी पेन अपने साथ रखना है। तो मुझसे पहले आप लोग को ट्राई करना है, कोशिश करनी, वीडियो को पॉज किया करो। ठीक है बेटा, फिर खुद ट्राई किया करो, फिर देखो कि हमें गलती कहाँ पे होती है। तो वो चीज फिर देखा, जब मैं सोल्यूशन देता हूँ तो वो चीज फिर देखा करो, उससे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हो। ठीक है बेटा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है ना बेटा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कहाँ से देख रहे हो, सच दैट कि मुझे भी पता चले कि कहाँ से बच्चे देख रहे हैं। ठीक है बेटा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को। देखो मैं हमेशा क्यों आपको एंड में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑब्वियसली जो बच्चा एंड तक वीडियो देखेगा तो वही तो इस चीज पे कर सकता है। जो कोई आएगा ऐसे हाँ वो फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 मिनट के लिए देखा, हाँ ठीक है तो छोड़ो, ये तो आता है, हाँ इसमें क्या करना है, तो वो तो उसको बोलना होना। और साथ में देखो लास्ट में हम चीजें अगर डिस्कस भी करेगा, किसी की मर्जी वो नहीं सुनेगा तो कर सकता है, स्किप तो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मैं पहले बैठे बताना चाहूँ 10 मिनट ही कि सब्सक्राइब वो चीजें ये चीजें, वो फिर आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा। तो चलो फिर बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।